नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अलंकार के विषय में जानेंगे। अलंकार होता क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण महिलाओं को विशेष प्रिय है। वे अपने को सजाने संवारने के लिए इनका प्रयोग करती हैं। कविता कामिनी भी अपने को सजाने संवारने के लिए विविध प्रकार के अलंकारों को धारण करती है और उनकी चमक दमक तथा प्रभाव से दूसरों को चमत्कृत करती है। कविता शब्द और अर्थ के संयोग से बनती है, इसलिए कविता में चमत्कार भी दो ही तरह से लाया जाता है, विशेष शब्दों के प्रयोग द्वारा और विशिष्ट अर्थ सौंदर्य के द्वारा। इसी आधार पर अलंकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, अर्थात अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो तो अर्थालंकार, और जहाँ दोनों के माध्यम से चमत्कार हो वहाँ उभयालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों के मेल से बना है। अनु जोड़ प्रास। अनु का अर्थ हुआ नकल और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम और चारुचंद्र की चंचल किरणें। इन दोनों पंक्तियों में पहली पंक्ति में र की बार बार आवृत्ति हो रही है और दूसरी पंक्ति में च की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इन्हीं र और च की अपनी आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं ये वर्ण। यही अनुप्रास अलंकार है। इसे ही हम लोग अनुप्रास अलंकार करते हैं, मतलब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हमारा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहाँ काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हों, वह यमक अलंकार होता है। जैसे चलिए उदाहरण से देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए श्रृंगार प्रियता। अर्थात सजना शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है और सजना एक बार श्रृंगार के लिए प्रयोग हुआ है और दूसरी बार प्रियतम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में काली घटा का घमंड घटा बादल। यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही घटा का अलग अलग अर्थ है। एक जगह घटा का अर्थ है बादल, यानी कि काली घटा काले बादल का घमंड कम हुआ, घमंड घटा। तो यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ, अतः यहाँ भी यमक अलंकार हुआ। तीसरी पंक्ति में देख सकते हैं हम लोग कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यानी कि 3 बेर। एक बेर का अर्थ हुआ समय, यानी कि 3 टाइम्स, 3 बार। तो 3 बार को 3 बेर कहा गया है। 3 बार वह खाती थी और क्या खाती थी? तो 3 ही बेर खाती थी। बेर जो फल होता है एक, तो 3 बार वह 3 बेर फल ही खाती थी। तो यहाँ पर भी बेर बेर की जो आवृत्ति हुई है, मतलब 2 शब्दों का बार बार आना हुआ है और दोनों जोड़े में आए हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ भी यमक अलंकार होता है। अब हमारा तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमारा पहली पंक्ति है मांगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट का अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है दरवाजा। जैसा कि इस पंक्ति में द्विअर्थक हमने देखा, कपड़ा और दरवाजा अर्थ लिया गया है। पहला अर्थ इसका यह निकलता है कि वह व्यक्ति किसी भी भिखारी को देखकर उसे बार बार वस्त्र प्रदान करता है, वस्त्र देता है, कपड़े देता है। और दूसरा अर्थ इससे निकलता है कि वह व्यक्ति किसी भी भिखारी को देखकर बार बार अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है, किवाड़ बंद कर लेता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पट के 2 अर्थ हुए और दोनों का अलग अलग प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण दूसरी पंक्ति में, हे प्रभु हमें दो जीवन दान।
अब यहाँ जीवन जो है शब्द, इसके दो अर्थ, अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो है वो भगवान से जीवन मांग रहा है, जीवन दान मांग रहा है। पानी भी तो जीवन दान है, पानी के द्वारा भी तो हम जीवन दान पाते हैं। कोई भूख और प्यास से तड़पता हुआ आदमी अगर भूख प्यास की मांग कर रहा है, पानी मांग रहा है, तो वो जीवन दान ही मांग रहा है। और जीवन में उम्र भी आती है कि हमारी उम्र बढ़ाओ प्रभु। तो जीवन यहाँ पर दो अर्थों में प्रयोग होता है, पानी के लिए भी और उम्र के लिए भी। अब आइए हम लोग चौथे प्रकार को देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें जहां काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति मतलब पुनः आना, बार बार आना। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इन सभी तीनों पंक्तियों में जो एक शब्द दो बार प्रयोग में आए हैं, या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, ये दोनों बार आए हैं, इनका दोनों का एक ही अर्थ है। मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा कभी कभी होता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी कि धीरे धीरे जल मेरे दीपक। और करत करत अभ्यास, यानी कि अभ्यास करते करते ही मूढ़ बुद्धि भी ज्ञानी हो जाती है। यहाँ तक तो हमने दो शब्दों की आवृत्ति देखी, कभी कभी, मधुर मधुर, करत करत। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो बार बार आ जाते हैं। हम लोगों ने एक हिमेश रेशमिया की आवाज में एक गाना सुना है, एक बार आजा 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 आजा। इस गाने में तो कई बार आजा 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 का प्रयोग किया गया है और सारे जगहों पर आने की ही बात कही गई है। मतलब आ जा, एक बार तुम मेरे से मिलने आ जा। अब आता है हमारा पांचवा प्रकार, वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और उक्ति मतलब कथन, जो टेढ़ा कथन, थोड़ा घुमा फिरा के बोला जाए। जहाँ कविता में वक्ता जो बोलने वाला है, उसके द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अर्थ उसका अलग निकाला जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब जानबूझ करके जहाँ पर बात को घुमाने के लिए थोड़ा सा उसको मजाकी अंदाज में या किसी भी तरीके से उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, को तुम घनश्याम हम। जैसे यहाँ पर है कि राधा जी पूछती हैं कि कौन हो तुम, तो वो कहते हैं हम घनश्याम हैं। और घनश्याम का अर्थ होता है बादल। घन मतलब बादल होते हैं, तो यहाँ पर कौन हो तुम क्या बादल हो, जानबूझ करके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार। एक दूसरी पंक्ति से देखते हैं, कौन द्वार पर राधा में हरि, यानी कि द्वार पर कौन है, तो राधा में हरि, यानी कि राधा तुम बानर, तुम बंदर हो। तो यहाँ पर राधा में बंदर होने का, बंदर की उपमा दी गई है उसको, तो यहाँ पर भी बातों को थोड़ा घुमा दिया गया है। तो मतलब मजाक में ही, जानबूझ करके ही की गई है बात, लेकिन यहाँ भी वही अलंकार। आइए अब हम लोग अर्थालंकार के प्रकार को देखते हैं। अर्थालंकार में इसके भी 6 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। तो शब्दालंकार के बाद अर्थालंकार, यानी कि जहां अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो इसके 6 प्रकार हुए, और उसमें से पहला अगर हम देखें पहले कि उपमा अलंकार क्या है, तो बड़ा ही सरल है ये। जहां गुण की समानता के कारण दो वस्तुओं में समानता दर्शाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि दो वस्तुओं में एक रूपता दिखाई जाए, दोनों में कुछ समानता है, उसको किसी शब्द द्वारा दर्शाया जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसका एक ट्रिक है पहचानने का कि सा से सी समान, सरिस सम, मतलब सरिस मतलब जैसा, सम मतलब बराबर, समान मतलब दोनों में समानता, सी मतलब दोनों एक जैसी,
दोनों में ये से, तो इस तरह के जहाँ पर हमें दिखाई दे शब्द, वहाँ हम लोग उपमा अलंकार समझते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुख चांद सा सुंदर है। अब मुख और चांद में समानता बताई जा रही है। देखिए हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग सा भी लगाया गया है इसमें, और मुख और चांद में क्या समानता है, तो जो हमारा मुख है वो चांद के समान है। तो यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें जिस चीज की तुलना या समानता जिस वस्तु से करते हैं उसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे मुख की समानता हम चांद के साथ कर रहे हैं तो मुख उपमेय हुआ और चांद उपमान हुआ, माने जिसका हम लोग उपमा दे रहे हैं, जिस वस्तु से उसका कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं, उपमेय और उपमान हुआ इनका संबंध। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपर के पत्ते जैसा मन डोला, यानी कि मन और पीपर दो वस्तुओं में समानता बताई गई है। यानी कि मन जो हमारा हुआ वो पीपर के पत्ते जैसा डोल रहा है, यानी कि सरिस शब्द जो इसमें लगाया गया समानता बताने के लिए, मन और पीपर में समानता बताने के लिए या तुलना करने के लिए। एक और पंक्ति यहाँ हम देख रहे हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यानी कि एक फूल सी बच्ची जो राख की ढेर हो गई थी, कोमल बच्ची जो है फूल के समान वो राख की ढेर में बदल गई थी, और फूल और बच्ची में समानता दिखाई जा रही है। बच्ची जो है वो फूल सी कोमल है, ठीक है, तो फूल और बच्ची ये दोनों की समानता बताई गई है। और सी जो यहाँ पर लगाया गया है शब्द, ये यहाँ पर हम जो ट्रिक हम लोगों ने पहले बताया था कि सरिस, सी, सा, से, ये सब जहाँ हमें दिखे वहाँ हम समझ जाते हैं कि ये उपमा अलंकार है। आगे चलिए हम लोग अब दूसरे अर्थालंकार के अंतर्गत दूसरे भेद को देखें। दूसरा हमारा भेद है रूपक अलंकार। रूपक अर्थात जहाँ कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाता है, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका ट्रिक क्या है हमें समझने का, उसमें योजक चिन्ह एक जैसा हल्का सा डैश जैसा जहाँ लगाते हैं, जहाँ ये हमें दिखे चिन्ह वहाँ हमें फटाक से समझ जाना चाहिए कि ये रूपक अलंकार है। जैसे देखिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि माँ मैं तो चंद्र समान खिलौना ही लूंगा, खिलौना जो लूंगा वो चंद्रमा के समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो हमें दिख गया कि चंद्र उपमान और खिलौना उपमेय, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय है, किंतु उसमें सा से सी नहीं लगाया गया है। उस जो उन दोनों के बीच में जो भेद है उसको खत्म करके योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया गया है। इसको पहचानने का आसान जो तरीका है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। अगली पंक्ति है, चरण कमल बंदौ हरिराई। इस पंक्ति में चरण जो है कमल के समान चरण की वंदना की बात की गई है। तो चरण जो हमारा है उपमेय है और कमल उपमान है, तो इन दोनों के भेद को, उपमेय और उपमान को सा से सी नहीं लगा करके यहाँ उसको योजक चिन्ह द्वारा एक कर दिया गया है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग। अब हम तीसरे प्रकार की ओर देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो तीसरा हमारा अर्थालंकार का तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि उपमेय जो वस्तु होती है उसमें उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर माना जाता है। वहाँ इसके लिए भी हम लोग ट्रिक से देख सकते हैं, और इसको समझने के लिए ट्रिक का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसानी होती है समझने में। तो इसका ट्रिक है कि जहाँ हमें दो शब्दों के बीच या उस पंक्ति में दिखे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, तो वहाँ हमें समझना चाहिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मुख मानो चंद्र है,
ठीक है, यहाँ उपमेय उपमान की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है, मान लो, ऐसी संभावना कर लो, ऐसा हो तो मुख मानो चंद्र हो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोचिए, माने तन ऐसा कांपने लगा, ये तन कहीं ऐसा कांपता है, लेकिन मान लो कि ऐसे कांपने लगा जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग गया। थोड़ी अजीब बात है, किंतु मान लो, संभावना कर लो। तो ऐसे जगहों पर जहां मानो मनु शब्द आ जाए पंक्ति में, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये चमत्कार उत्पन्न करते हैं पंक्तियों के बीच में अलंकार, तो यहाँ भी चमत्कार ही हो रहा है, चमत्कारिक ही शब्द हैं ये। अच्छा, अगला हमारा प्रकार है अलंकार का, वो है मानवीकरण अलंकार। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, मानव, इंसान, जहाँ इंसानियत कुछ हो, तो मानवीकरण अलंकार में जहाँ कविता में प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि मानव के जीवन समान प्रकृति को दर्शाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कुछ उदाहरण से चलिए हम देखते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ कहीं बन ठन के आते हैं क्या? मेघ तो मेघ है, प्राकृतिक चीज है, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है मेघ पर, इंसानों जैसा, मानवों जैसा। जैसे मानव बन ठन के आते हैं सच संवर करके, वैसे मेघ भी सच संवर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार प्रदर्शित हो रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। आए महंत बसंत। बसंत ऋतु को कहा जाता है प्रकृति का यौवन वाला सबसे सुंदर ऋतु। तो और महंत क्या होते हैं? जो किसी बहुत बड़े आश्रम के, जगह के जो कर्ता धर्ता होते हैं, देखने वाले होते हैं, उनको महंत कहते हैं। तो बसंत जो है ना, वो महंत के समान आ रहे हैं, किसी व्यक्ति के समान, जो बहुत रोब वाले, रोवीले होते हैं, गठीले होते हैं व्यक्ति, उनके समान बसंत आ रहे हैं। तो बसंत ऋतु को एक मानव के सदृश बताया जा रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है मानव होने का, मानव सदृश दिखने का। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार दिख रहा है। तो मानवीकरण अलंकार होता है जहाँ प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में लिया जाता है। आइए, पांचवा हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कविता में किसी कथन या किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस हम लोग एक उदाहरण से ही देखते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये कोई बात हुई कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और आग लग नहीं पाई, आग लगी नहीं, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, एक बाल में आग तक नहीं लगी और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। ये तो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा है। वही तो है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। एक और उदाहरण से देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अब यहाँ पर ये हल्दी घाटी रचना से ली गई है पंक्तियां, जिसमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बताया गया है। माने वो इतना चमत्कारिक घोड़ा था कि इतनी बड़ी अपार नदी थी, विशाल नदी थी सामने। अब राणा जी तो कैसे जैसे तैसे पार कर जाते, लेकिन घोड़ा उस पार कैसे जाए भाई? तो राणा ने सोचा इस पार, राणा अभी सोच ही रहे थे कि अपने घोड़े को उस पार कैसे ले जाऊं। अब उनके सोचते सोचते में तब तक चेतक था उस पार जा चुका था। ये कुछ अजीब बात नहीं है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है, मतलब ये सोच के परे है। तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोलने को हम लोग
अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जहाँ किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उसमें मिर्च मसाला लगाकर या उस वस्तु के क्षमता से आगे बढ़ कर के कोई बात कही जाए, वहाँ यही अलंकार चमत्कार उत्पन्न करता है और इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अगला अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। संदेह का अर्थ ही हो गया जहाँ डाउट हो, जहाँ कविता में संदेह की स्थिति बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार कहा होता है। जैसे इसका ट्रिक है या, मतलब कि जहाँ हमें या नजर आए, या दिखे, वहाँ पर इसको हमें मानना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ये हमारे समझने के लिए, सहूलियत के लिए है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है। यानी कि देखिए कितना कंफ्यूजिंग है कि साड़ी के बीच में नारी है या कि नारी के बीच साड़ी है या नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है। ओ माय गॉड, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ मतलब इन पंक्तियों को पढ़ने वाला कितना कंफ्यूजन में है, संदेह भरा है कि मतलब नारी जो है इतनी दुबली पतली है कि वो साड़ी पहनी है, पता ही नहीं चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी को रख दिया गया है या नारी को के बीच साड़ी है या साड़ी है या नारी है, यानी कि साड़ी की ही नारी बना दी गई है। मतलब बिल्कुल साड़ी नारी में इतना कंफ्यूजन है कि ये समझे या ये समझे। तो यही जो संदेह है कि नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है, किसकी बनी हुई है, वो सच्ची जीती जागती नारी है या साड़ी की नारी बना करके रख दिया गया है, निर्जीव है। तो ये कंफ्यूजन ही हमारा यहाँ संदेह अलंकार है, संदेह पैदा कर रहा है। दूसरे उदाहरण में मुख्य है या चंद्र है, यहाँ मुख्य नहीं मुख होना चाहिए, मुख्य है या चंद्र है, यानी कि जो देखने वाला है उसको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, इतना संदेह हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ या किसी का चेहरा है या चंद्रमा है। इतना गोलाकार, इतनी समानता कहीं होती है? तो वो संदेह से भर गया है, तो उसको या लगा करके कि ये समझूं या ये समझूं, इन दोनों में ये चंद्रमा है कि किसी का चेहरा है, या चेहरा है या चंद्रमा है। तो वो दोनों में इतनी समानता है कि वो संदेह में भर गया है। अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है, यानी कि यहाँ पर एक संदेह वाला चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं उभय अलंकार, यानी कि जहाँ शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों ही चमत्कार, दोनों को मिलाकर के चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, चांद बना दुल्हा सा निकला, तारों की बारात में, आ जाओ परदेशी बालम आधी आधी रात में। अब यहाँ देखिए, चांद योजक चिन्ह से यहाँ पर चांद दुल्हा सा, यानी कि यहाँ पर उपमा भी है कि चांद जो है वो दुल्हा सा निकला, चांद दुल्हा बन करके निकला है तारों की बारात के साथ। आ जाओ परदेसी बालम आधी आधी रात में। यहाँ आधी आधी रात में, आधी आधी हमारी पुनरुक्ति अलंकार, और तारों को बाराती होने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है, मानवीकरण अलंकार। यानी कि कितने सारे अलंकार, यानी कि उभय अलंकार, दोनों अलंकार मिक्स है। यहाँ शब्दालंकार भी हैं, अर्थालंकार भी हैं, और इन पंक्तियों में कई हमारे अलंकार मिले जुले हमें दिख रहे हैं। अतः जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार हो जाए, वहाँ उभय अलंकार होता है। तो हमने यहाँ पर उभय अलंकार देखा। तो हमने यहाँ अलंकार के तीनों भेदों के विषय में और उसके प्रभेदों के विषय में भी जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह अलंकार विषय स्पष्ट हुआ होगा। यदि कोई इसमें त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और यदि कोई और भी विषय पर आपका कुछ डिमांड हो, किसी और विषय पर आप चाहें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन से विषय पर मैं अपने अगले वीडियो को बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।